एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों के मन में भक्ति कितनी बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ये सब तो आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो नारायण नारायण की जगह वे लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा ले लेते हैं। फिर भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, क्या काम है। फिर भगवान बोले, तुम्हारे नगर में मैं भगवान का कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। फिर सेठ जी बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में ही रहना। फिर गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए, फिर दूसरे और तीसरे दिन भीड़ हो गई। भगवान भी यह देखकर खुश हो गए कि लोगों में भक्ति कितनी बढ़ गई है। इधर लक्ष्मी माता ने सोचा कि क्यों न चलकर देखा जाए। माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में पहुंची और एक महिला जो अपने घर का ताला बंद कर रही थी उससे कहा, बेटी जरा पानी पिला दे। वो महिला बोली, मुझे प्रवचन में जाना है। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। फिर वो महिला घर में जाकर एक लोटा पानी ले आई। फिर माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वो लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। उसने सोचा कि स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया, ये तो चमत्कारी माता है। अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा कि खाना खाएगी तो थाली गिलास चम्मच कटोरा सब सोने का ही हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला फिर वहाँ से प्रवचन में चली गई, लेकिन वहाँ जाकर आसपास की सभी औरतों को उसने यह बात बता दी। अगले दिन से लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है। किसी ने उत्तर दिया कि एक चमत्कारी माता जी आई हैं। वो जिसके घर दूध पीती हैं, गिलास सोने का हो जाता है। जिसके घर थाली में रोटी सब्जी खाती हैं, तो वो थाली सोने की हो जाती है। इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। यह बात सुनते ही जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था वो भी उठकर वहां से खिसक गए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर आना छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है उसे यहाँ से जाने को कहोगे तभी मैं तुम्हारे घर में आ सकती हूँ। तब सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कहकर सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले, अपना बिस्तर बांध लो, मैंने आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। तो वो महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, मुझे यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने यहाँ किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो आप मान गए ना। तब भगवान बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें भी मेरी माननी होगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने बैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वो माताजी सबके घरों में बारी बारी से आएं। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों से कहा, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी को हैरानी हुई। माता ने कहा,
मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर वो भी वहाँ से चली गई। जहाँ परम पिता का वास होता है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। तो दोस्तों, आप सभी को माता लक्ष्मी की यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।